फ्रेंड्स नमस्कार, सबको स्वागत है आप सबका टैग अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलते हैं फ्री एड ड्रॉप एंड फ्री अर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी जानकारी। आज की इस वीडियो में भी हम एक फ्री विदाउट इन्वेस्टमेंट टेस्टनेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका रिवॉर्ड बिल्कुल कंफर्म्ड है। साथ ही इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवाइव के बारे में, जिसका यहाँ पे केवाईसी फेज 2 आ चुका है और साथ ही जल्दी ही जिसकी माइनिंग हम लोग फ्री रहे थे। जस्ट आपको अवाइव को 24 घंटे में एक बार स्टार्ट करना होता था, तो उसका यहाँ पर क्या आ चुका है कि OKX पे ये लिस्ट भी होने वाला है। तो इसके विड्रॉल के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे आज के हमारे। तो फटाफट बात कर लेते हैं सबसे पहले विदाउट इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि हम ज्वाइन करेंगे। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो यहाँ पे आने वाला है डॉप टेस्टनेट के बारे में। और जो गाइस प्लेटफॉर्म है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि आप यहाँ पे ट्विटर पे आएंगे, इनको चेकआउट करेंगे तो आप चेकआउट करेंगे कि इनका जो टेस्टनेट है ना वो लाइव है, और टेस्टनेट जो यूजर्स हैं उनका रिवॉर्ड भी कंफर्म्ड है। क्योंकि जब आप इनके व्हाइट पेपर पे आते हैं तो इन्होंने क्लियरली यहाँ पे बताया हुआ है कि 1% रिवॉर्ड जो है वो टेस्टनेट यूजर्स के लिए इन्होंने रखा है। एंड अगर हम बात करें कि इनका जो टोकन है वो लॉन्च कब होने वाला है, तो गाइज इनकी खुद के ट्विटर की पोस्ट पे आपको मिल जाएगा कि अर्ली 2024 में ये अपने टोकन को यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनकी वेबसाइट के बारे में, जो कि है यहाँ पे dop.org। यहाँ पे जब आते हैं तो आपको इनका व्हाइट पेपर भी मिल जाएगा और साथ ही यहाँ पे टेस्टनेट की गाइड भी जो आपको है वो यहाँ पर मिल जाएगी। अब करना क्या है, फटाफट स्टेप्स की साइड चलते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको गाइज वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो सिंपली आपको इस तरीके से यहाँ पर लेकर आएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर बाद में आपको अपना ईमेल एड्रेस पुट करना है, देन कंटिन्यू के सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ईमेल डाल के कंटिन्यू कर देंगे, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे। एक होगा कि यहाँ पे आप न्यू हैं, आपको वॉलेट क्रिएट करना है, और एक होगा इंपोर्ट करना है। तो आपको यहाँ पे अपना एक न्यू वॉलेट जो है वो क्रिएट करना है। तो सिंपली क्रिएट वॉलेट के सेक्शन पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लेना है। पास में यहाँ पे कुछ फ्रेसेस आएंगे, उन फ्रेसेस को आपको सेव कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है, डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू के सेक्शन पे क्लिक करना है। देन आपके वॉलेट की यहाँ पे प्राइवेट की भी आएगी, उसे भी आपको सेव करके रख लेना है। देन इसके बाद पासवर्ड दीजिए और अपने वॉलेट को अनलॉक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे, आपको सिंपली स्टार्ट के सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। आपको मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट करना है। वॉलेट कनेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे जो नेटवर्क रखना है वो सेपोलिया का रखना है, एंड स्विच नेटवर्क के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। कंप्लीट करना है, जैसे कि यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं, आपके पास 7 स्टेप्स आएंगे जो आपको कंप्लीट करने हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप रहेगा कि आपको यहाँ पे अपने ट्विटर को साइन इन करना है। सिंपली क्लिक हियर एंड आपको यहाँ पे ऑथराइज कर देना है, फॉलो कर लेना है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। देन सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड डन के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट टास्क रहेगा कि आपको यहाँ पे सेपोलिया इथेरियम क्लेम करना है, जो टेस्टनेट का ETH है, टोकन है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लेम के सेक्शन पे क्लिक करना है। देन आपके मेटामास्क में ट्रांजेक्शन आएगी, सेपोलिया ETH के नेटवर्क पे फीस लगेगी, तो आपको उसे कंफर्म कर देना है। वेट करते हैं। सेकेंड स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे क्लेम करने थे टेस्टनेट डॉप टोकन्स, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना था, वो भी यहाँ पर हो गए। अब आपके फोर्थ स्टेप रहेगा, यहाँ पे आप भी क्लेम करने हैं, तो इस पे भी हम क्लिक कर लेते हैं। तो कंफर्म करना है ट्रांजेक्शन को। सारे काम करने के लिए आपके पास सेपोलिया ETH होना चाहिए फॉसेट का। उसका भी फॉसेट का लिंक अलग से दे दूंगी, जहाँ पे सिंपली आपको अपना मेटामास्क का एड्रेस पुट करना है और आपको फॉसेट क्लेम कर लेना है। अगर नहीं है, उसके बाद ही ये सारे के सारे टोकन्स क्लेम हो पाएंगे आपके वॉलेट में, जो कि डॉप वॉलेट अभी आपने क्रिएट किया है। नाउ इट्स कंप्लीटेड। नेक्स्ट टास्क रहेगा आपके इनक्रिप्ट असिस्ट का। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अभी हमें बहुत से फॉसेट टोकन जो हैं वो मिले हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं USDT मिल चुका है, USDC, तो सब मिल चुका है। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम टोकन जो है वो एनक्रिप्ट करने हैं। तो आप चाहें तो इसमें से USDC ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे USDC सिलेक्ट किया और मैक्स अमाउंट में यहाँ पर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ 10,000, जितने मेरे पास अमाउंट है। तो उस सारे अमाउंट को मैंने यहाँ पे इनक्रिप्ट किया, कंफर्म किया ट्रांजेक्शन को। आपके मेटामास्क में यहाँ पर ट्रांजेक्शन आएगी, इसे कंफर्म करना है। यहाँ पर भी आपको मैक्स करके नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक करना है एंड अप्रूव कर देना है। एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद सेकंड ट्रांजेक्शन आएगी आपके पास, तो उसे भी आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। नाउ सिंपली क्लोज।
तो ये टास्क भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टास्क आता है सेंड असिस्ट का। तो गेट स्टार्टेड के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। सो आपका यहाँ पे जो अकाउंट है वो आपका यहाँ पे जो रहेगा ड्रॉप अकाउंट आएगा, प्लीज राइट और सिलेक्ट। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा अकाउंट आ गया। और यहाँ से एनक्रिप्ट टोकन, तो जो टोकन अभी हमने एनक्रिप्ट किया है जैसे USDC किया है तो मैं वही ले रही हूँ। और यहाँ पे अमाउंट आपको डालना है अपने अकॉर्डिंग। तो मान के चलिए मैं यहाँ पे 2000 डाल देती हूँ एंड यहाँ पे सेंड के सेक्शन पे क्लिक कर देती हूँ एंड कन्फर्म। अगेन ट्रांजेक्शन आएगी मेटामास्क में, कन्फर्म कीजिए। इसमें भी गाइस आपको 2 ट्रांजेक्शन को कंफर्म करना होगा। तो एक को मैं कर चुकी हूँ, सेकंड ये अगेन आपके सामने कर रही हूँ। सो नाउ गाइस ये जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गए। अब नेक्स्ट अगेन बैक करते हैं, नेक्स्ट टास्क की तरफ देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट टास्क। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टास्क आया है यहाँ पे गाइस डिक्रिप्ट असिस्ट का है, ये कंप्लीट हो चुका है। सिंपली यहाँ पर भी अगेन गेट स्टार्टेड के सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारा क्योंकि मैं डिक्रिप्ट कर रहे हैं तो आपका मेटामास्क वॉलेट आपको ऊपर शो करेगा और यहाँ पे आपने जो टोकन यहाँ पे एनक्रिप्ट किया था उसे ही डिक्रिप्ट किए गए। तो हम यहाँ पे USDC को ही सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे अमाउंट डाल देती हूँ जितना अमाउंट हमें डिक्रिप्ट करना है और सिंपली यहाँ पे पासवर्ड देना है एंड डिक्रिप्ट करना है। सिंपली कंफर्म करने के बाद में अगेन मेटामास्क में ट्रांजेक्शन आती है। तो गाइस फॉसेट यहाँ पे खत्म हो गया। फटाफट एड्रेस को मैं कॉपी करती हूँ। कॉपी करके यहाँ पर मैं फॉसेट के सेक्शन पे आ चुकी हूँ, sapoliyafaucet.com। तो यहाँ पे अपने एड्रेस को पेस्ट करती हूँ। सिंपली गाइस मैंने ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंफर्म कर दी। फॉसेट मैंने फटाफट से ले लिया। सभी फॉसेट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। जो आपको यहाँ पे ये 4 फॉसेट के लिंक दूंगी और सबसे फास्टेस्ट फॉसेट है यहाँ पे माइन करने वाला, ये वाला है ना Sapoliyafaucet पीके वाला। माइनिंग इतनी जल्दी होती है गाइस, 2 मिनट के अंदर आपके ऑलमोस्ट 0.1 ETH बन जाएगा सेपोलिया का और क्लेम करके आप मेटामास्क में लेके ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये काम खत्म। सो बस गाइस इसमें इतना ही था। सो चलिए गाइस अब आ जाते हैं फटाफट से नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की साइट जो कि यहाँ पे अवाइव का है। KYC फेज 2 स्टार्ट हो चुका है। इसके बारे में ऑलरेडी टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पे जहाँ पे हम एक्टिव रहते हैं आपके साथ मैंने पूरी डिटेल यहाँ पे शेयर कर दी थी। पर मोस्टली मेंबर्स की यहाँ पे क्वेरीज आ रही थी कि किस तरीके से एड्रेस देना है, सबमिट करना है, क्या करना है, बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था। तो चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस अवाइव के बारे में 2 अपडेट है। एक तो इनका टेस्टनेट आया हुआ है, वो टेस्टनेट क्या है, किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है वो बात करूंगी। सेकंड ये KYC फेज 2 की अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो KYC फेज 2 कुछ भी नहीं है, बस आपको एड्रेस सबमिट करना है। तो जब आप अपने वॉलेट को ओपन करेंगे तब आपके पास में यहाँ पे KYC फेज 2 पे इस तरीके से आएगा। तो जो मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया था कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास में, एक वॉलेट का, एक OKX UID का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके टोकन्स आपको, तो इस पूरा प्रोसेस आपको इनके अवाइव के टेलीग्राम पे भी मिल जाता है। KYC फेज 2 पे क्लिक किया, यहाँ पे आने के बाद में आपको अपना या तो आप मेटामास्क या फिर ट्रस्ट वॉलेट या अपना OKX वॉलेट, इनमें से किसी से भी आर्बिट्रम का एड्रेस दे दीजिए। या फिर अगर आपने मेरे साथ एक इवेंट ज्वाइन किया था जो OKX वॉलेट की साइट से इनका चला था, जहाँ पे हमें डेली के 2 अवाइव क्लेम करने का मौका मिल रहा था शायद, और साथ ही NFT भी हम क्लेम कर रहे थे। उसके बेसिस पर तो हमने UID वहाँ पे पहले से दे रखी थी और हमने KYC भी की थी, तो ऑटोमेटिक वो आपका OKX का UID लेगा। बट अगर आप चेंज करना चाहें तो आप वॉलेट के सेक्शन पे क्लिक करके एड्रेस पुट कर सकते हैं, ठीक है। पर प्लीज़ OKX एक्सचेंज का आर्बिट्रम का एड्रेस मत सबमिट कर दीजिएगा। एड्रेस अगर आपको देना है तो OKX वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट या फिर आप अपने मेटामास्क वॉलेट का आर्बिट्रम का देंगे या फिर OKX की UID सबमिट कर देंगे, दैट्स इनफ। बस यही 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके KYC फेज 2 पे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जब हम इनकी अनाउंसमेंट चेकआउट कर रहे हैं तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो है इनके स्कोर का। पहली बात तो ये कि यहाँ पर इनका आ गया कि ये यहाँ पर KYC करवा रहे हैं। अब यहाँ पे टोकन जो अनलॉक होंगे ना वो अकॉर्डिंग टू योर स्कोर होंगे। अब ये स्कोर क्या है, किस बेस पर स्कोर रहेंगे, उसके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं है। एडमिन कह रहे हैं कि अभी हमें वेट करना होगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट का, उसके बाद ही हम पता लगाएंगे कि ये हमारा स्कोर क्या है। अगर आपका स्कोर 90 से ज़्यादा का रहा तो स्टार्टिंग इनिशियल आपके जो टोकन अनलॉक होंगे वो 30% रहेंगे, बाकी वेस्टिंग रहेगी आपकी 18 मंथ की, ठीक है। और इसके अलावा साथ ही जो 30% आपको यहाँ पे जो टोकन अनलॉक होंगे ना, अगर आपका 90% से ज़्यादा स्कोर रहा तो 30 में से भी ये हाफ तो आपको दे देंगे लिस्टिंग से पहले और हाफ देंगे आपको लिस्टिंग के 5 दिन बाद। ये इनकी
कंडीशन से। अगर आपका स्कोर जो है वो 80 से 89 तक रहता है तो 22.5% आपके टोकन अनलॉक रहेंगे। बाकी के जो टोकन्स रहेंगे उनकी वेस्टिंग रहेगी 22 मंथ्स की। और यहाँ पर भी सेम चीज़ रहेगी कि आपके हाफ टोकन्स जो हैं वो आपको लिस्टिंग से पहले और बाकी 5 दिन के बाद। अगर आपका स्कोर यहाँ पे 70 to 79 रहता है तो 15% टोकन आपके अनलॉक रहेंगे। 85% टोकन्स के लिए 26 मंथ की वेस्टिंग कर देंगे यहाँ पर, और 15% टोकन जो हैं वो आपको यहाँ पे क्लेमेबल रहेंगे बिफोर लिस्टिंग एंड आफ्टर लिस्टिंग आपके बाद में मिल जाएंगे। तो सॉरी, आपको पूरे के पूरे 15% ही लिस्टिंग के 5 दिन बाद ही मिलेंगे इस कंडीशन में, अगर आपका स्कोर जो है वो 70 से 79 के बीच में रहा। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी यहाँ पर। तो देखते हैं स्कोर की क्या कंडीशन यहाँ पे रखते हैं ये। बाकी 60 to 69 के बीच में रहेंगे तो 7.5% टोकन रहेंगे, और वही है कि लिस्टिंग के 5 दिन बाद ही आपको देंगे। बाकी सबके अंदर फिर ये अलग अलग है। बाकी 60 तक अगर आपका स्कोर रहेगा तो क्लेमिंग राइट सस्पेंडेड, इम्प्रूव स्कोर थ्रू कम्युनिटी टास्क फॉर फ्यूचर एलिजिबिलिटी। अगर 60 से नीचे स्कोर रहा तो आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा अभी विड्रॉल क्लेमिंग, और अभी आपको स्कोर बढ़ाने का मौका दिया जाएगा। स्कोर बढ़ाने के बाद आप यहाँ पर क्या कर पाएंगे, अपने टोकन्स को विड्रॉल कर पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो इनका टेस्टनेट लाइव हुआ था 14 दिसंबर, मतलब कल ही इनका यहाँ पे टेस्टनेट आया है। तो इनका टेस्टनेट ये है क्या, करना कुछ नहीं है इसमें, आपको बस टेस्टनेट के ऊपर यहाँ पर NFTs जो है वो रिसीव हो रही हैं। तो ये देखिए इनकी पार्टनरशिप वगैरह यहाँ पर इन्होंने शो की हुई है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सो गाइस टेस्टनेट में क्या करना है कि जब आप अपना अवाइव का ऐप ओपन करते हैं तब आपको यहाँ पे क्या करना है, सो गाइज आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट के थ्रू समझा रही हूँ। आप अपने अवाइव के ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको मी का सेक्शन दिख रहा होगा। इस मी सेक्शन पे जब क्लिक करेंगे तब आप ये देखिएगा कि आपको यहाँ पे NFTs जो है ये कलेक्ट करनी है। जितनी ज़्यादा NFTs आप कलेक्ट कर पाएंगे ना, आई थिंक वही आपकी एक्टिविटी रहेगा, और उस एक्टिविटी के बेस पर आपका स्कोर जो है वो आएगा जब इनकी नेक्स्ट अनाउंसमेंट होगी। ये मेरा मानना है, क्योंकि इन्होंने स्कोर के बारे में अभी तक बताया नहीं है कि स्कोर कैसे बढ़ाएं और स्कोर का क्राइटेरिया क्या रहेगा। और टेस्टनेट के अंदर इन्होंने ये बोला है, अभी तक कुछ नहीं बोला, बस ये बोला था कि यहाँ पर ये NFTs टेस्टनेट की आपको मिलती रहेंगी। तो आपका अभी मेन काम यही है, टेस्टनेट में पार्टिसिपेट करने के लिए मी सेक्शन पे आके इन NFTs को कलेक्ट करना है। इनको कलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, एक्टिव हो जाना है हर घंटे यहाँ पर इस ऐप पे। जब आप अपने यहाँ पर आते हैं सेक्शन पे एयरड्रॉप वाले पेज पर, तो जो आपको यहाँ पे 24 घंटे में मेरे ख्याल से बहुत से मेंबर्स होते होंगे जो एक बार अवाइव ऐप को ओपन करके क्लेम करते होंगे। अब आपको यहाँ पर आके हर 1 घंटे में क्लेम का सेक्शन मिलेगा, आपको अपने अवाइव को क्लेम करना है। जितने ज़्यादा क्लेम करेंगे उतनी NFT आपकी बढ़ती जाएंगी। हर घंटे एक क्लेम के आपको एक NFT मिलती जाएगी जो कि टेस्टनेट पर आपका रहेगा। तो बस यही टेस्टनेट है, हर घंटे आइए यहाँ पे क्लेम के सेक्शन पे क्लिक कीजिए, NFTs को कलेक्ट करते जाइए। NFT चेकआउट करने के लिए मी वाले सेक्शन पे जाके इस पे एक्टिव हो जाइए अब। सो बस गाइस ये अपडेट थी। बाकी इसकी लिस्टिंग हो रही है 19 दिसंबर। सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन क्लेमिंग पीरियड वैसे ही रहेंगे जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया। तो बस आपको यही करना है। तो बस यही थी इसकी अपडेट। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर और साथ ही हमारे ग्रुप पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे सभी मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।